बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं इस वक्त ENN ईडो न्यूज़ नेटवर्क का चैनल और हम इस वक्त खड़े हैं A53 ईडो आई अस्पताल में। नाज़रीन कराम, जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं और हम मुख्तलिफ़ प्रोग्राम में आप हमारे देख भी चुके हैं, मुख्तलिफ़ लोगों की राय भी देखी है, जिसमें हमने आपको ईडो आई अस्पताल की कारकर्दगी के बारे में बताया था। इस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं और आज जुमे का दिन है, जहाँ पर मुफ्त OPD चल रही होती है, जिसमें 50 रुपये पर्ची के साथ मरीज़ों का चेकअप हो रहा होता है। इसमें आप अभी अंदर जाएंगे और हम जो ईडो में इस वक्त जो OPD चल रही है वो भी हम देखेंगे और साथ ही हम आपको इसके बारे में बताते चलेंगे। सबसे पहले क्या होता है और हम किन मराहिल से गुजरते हैं, ये हम आपको साथ साथ बताते चलेंगे। जी आइए तशरीफ़। जी नाज़रीन, ये है ईडो का इस वक्त हॉस्पिटल जिसमें हम इन हो चुके हैं और यहाँ सबसे पहले जो है कोरोना SOP पर अमल करते हुए अस्पताल में दाखिल होते वक्त मास्क का लाजमी लगाना होता है, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल होता है और टेम्परेचर गन से टेम्परेचर भी चेक किया जाता है। इस वक्त टेम्परेचर, ये एक पेशेंट इस वक्त आए हैं और ये इनका टेम्परेचर चेक किया जा रहा है। गन चेक करें, ज़रा चेक करें इनको, आप कैसे चेक करते हैं? जी, इस वक्त इनका ये टेम्परेचर देखा गया है जो कि नॉर्मल है, ठीक है, और सैनिटाइज़र लगाया है इनको। इसके साथ ही हम आते हैं इस वक्त कि पर्ची किस तरह बनाई जाती है। ये काउंटर है पर्ची का, जहाँ पर पर्ची बन रही है इस वक्त। जी यहाँ पर जो पर्ची बनाई जाती है और 50 रुपये लिए जाते हैं। मैं मैडम से बात करूँ। मैडम, आपका नाम प्लीज़? सबिया। जी सबिया जी, आप बताइएगा कि इस वक्त ये तकरीबन कितने आपके पेशेंट होते हैं जो जुमे के दिन OPD में आप लोग देखते हैं और जो 50 रुपये पर्ची बनाते हैं? 280 270 तक। 280 270 तक बन चुके हैं। ये 50 रुपये पर्ची पे लेडीज़ और जेंट्स इसमें सबको शामिल करके आप बता रही हैं? जी, बहुत शुक्रिया। ये पर्ची बनाने के बाद नाज़रीन, इस वक्त हम चल रहे हैं आगे। ये हमारे पास ईडो के स्टाफ मेंबर खड़े हैं, वसीम। वसीम साहब, आप किस तरह बुलाते हैं मरीज़ों को, ज़रा प्लीज़ हम ये देखेंगे। ये सीरियल वाइज करने में आपको बताता हूँ। जी नाज़रीन, उसको सीरियल वाइज किया जाता है। सीरियल वाइज करके जो लोग इस वक्त वेटिंग रूम में बैठे होते हैं, जेंट्स हज़रात, उनको किस तरह कॉल किया जाता है ये आपको दिखाते हैं। ये हम इस वक्त दाखिल हो चुके हैं। इस वक्त हम वेटिंग रूम में, ईडो के वेटिंग रूम में इस वक्त दाखिल हो चुके हैं और इनको पर्ची जिस तरह बुलाया जाता है उसको हम तरीक़ेकार को देख रहे हैं। ये इनके स्टाफ मेंबर हैं वसीम साहब, ये किस तरह मरीज़ को बुलाते हैं और फिर अंदर लेके जाते हैं। मोहम्मद जान टेक्सला से आ जाएं, मास्क पहने ले जाएं अंदर। एक बंदा जाएगा साथ। तैयब भट्ट साहब, एहसानुल हक गदवाल से, रफ़ाकत शाह, उस्मान खान वासे, शाह मीर वासे, मलक ज़ैदी सादात कॉलोनी, मलक ज़ैदी साहब, मोहम्मद रियाज ख़ान अहमद नगर। आ जाएं जी। ये मोहम्मद रियाज ख़ान, आप अहमद नगर से आए हैं? जी, आपसे कितने पैसे लिए गए हैं? किधर से? ये पर्ची बनाने के कितने पैसे? 50 दिए हैं। 50 रुपये दिए भी हैं जी। फिर दोबारा चेक कराना है। तो आपको क्या मसला हुआ था? यहाँ पर चेक कराई, ये तो फॉलो कर दिया। अच्छा, दूसरी को बोला 3-4 मिनट बाद। तो आज आप चेक कराने आए? चेक कराने बोला दोबारा पर्ची। जी, आपने यहाँ कैसा पाया इन लोगों को? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है जी। आपका इलाज मुतमईन है आप? अल्हम्दुलिल्लाह फिलहाल तो मुतमईन है, क्योंकि हमारे आदमी बहुत आदमी इलाज कराया है जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ही। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये देख रहे हैं आप, ये जो गैप आता है पर्ची में, ये वसीम दानिश संगजानी से। वसीम साहब, ये जब आ जाता है, गैप आता है, फिर आप क्या करते हैं? फिर हम दोबारा इसको आते हैं वापस
फिर चेक कराने के लिए फिर बुलाते हैं उसी नंबर से रूटीन के मुताबिक, फिर रेगुलर बुलाते हैं, फिर नहीं आते फिर दोबारा बुलाते हैं, इसी तरह चलता रहता है सिलसिला। जी ठीक है, जी बिल्कुल। ठीक। अभी आप इसकी पर्ची बनाने के बाद फिर मैं अब जाऊंगा डॉक्टर साहब के पास, अटेंडेंट। जी नाज़रीन, अब हम अंदर चलते हैं अंदर कि चलते हैं। डॉक्टर्स के पास जाते हैं और फिर किस तरह पर्ची बनाई जाती है। इस ओपीडी को क्या कहते हैं? ओपीडी 1 है क्या? मेल ओपीडी। मास्क पहने बजे, मास्क पहने, आप मास्क क्यों करने मास्क पहने, बहुत रामी बैठने की जगह जी नाज़रीन, देख रहे हैं आपके हमने ओपीडी से पहले पर्ची बनी और फिर पर्ची बनाने के बाद उनको कॉल किया गया और फिर ये डॉक्टर्स को चेक कराने के लिए पेशेंट यहाँ मौजूद हो गए। यहाँ डॉक्टर बासित साहब इस वक्त पेशेंट्स को चेक कर रहे हैं और उनको मुख्तलिफ जो है डायग्नोस कर देते हैं। अगर कोई ख़ास बीमारी हो या रेफ़र करनी पड़ जाए तो फिर डॉक्टर मुमताज़ चौधरी साहब के पास भेजा जाता है, वरना यहाँ पर ये डॉक्टर साहब इनको देख के और दवाई देते हैं। ये अभी पेशेंट गए, अब ये नेक्स्ट पेशेंट को चेक करेंगे। हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे, डॉक्टर साहब आप ज़रा ये बताइएगा कि ये जुमे के दिन जो आपकी ओपीडी होती है इसमें तकरीबन कितने मरीज़ होते हैं आपके पास? इसमें 100 से अबव ही होते हैं मोस्टली, 100 पेशेंट जी। और ये जो होते हैं ये आप इनको देख के इसके बाद अगर कोई ख़ास मरीज़ होता है तो उनको रेफ़र करते हैं, या जो रेफ़र करने का क्या तरीक़ाकार है? जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं और स्पेशली जो रेटिना से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं तो वो हम फिर वास्कुलर सर्जन के पास रेटिनल सर्जन के पास रेफर कर देते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये सब देख रहे हैं हमारे डॉक्टर बासित साहब, डॉक्टर आमिर साहब मौजूद हैं जो कि इस वक्त मरीज़ को मुख्तलिफ उनका आंखों का मुआयना करने के साथ साथ उनको बोर्ड भी पढ़ाते हैं और ये इस वक्त प्रोसीजर हमारे क्लिनिक का जारी है। डॉक्टर साहब, आपकी ये जो ओपीडी होती है तकरीबन जुमे के दिन, इसमें तकरीबन आपके कितने पेशेंट्स होते हैं और फिर उनको आप एनक्स वगैरह देते हैं या और भी कोई जो मर्ज़ होते हैं उनके बारे में भी बताया जाता है? जी, बेसिकली फ्राइडे और सैटरडे जो होता है ना जनरल क्लिनिक होता है, इसमें डॉक्टर मुमताज़ साहब भी आते हैं तो इसमें रश ज़्यादा होता है, तकरीबन 250-300 तक भी ये एक्सीड कर जाते हैं। तो ये कि इधर तो जनरली जो इनका चेकअप होता है सारे पेशेंट्स यहाँ से गो थ्रू होके फिर जिनको ज़रूरत होती है तो फिर वो हम रेफ़र करते हैं सीनियर सर्जन की तरफ। फिर जिनको ज़रूरत होती है उनको फिर सीनियर सर्जन डॉक्टर मुमताज़ चौधरी साहब के पास रेफ़र कर दिया जाता है। और इसी तरह हमारा इस वक्त ये क्लिनिक चल रहा है। ये मेल ओपीडी है। अब हम जाएंगे नेक्स्ट ओपीडी की तरफ। इस वक्त हम खड़े हैं फीमेल ओपीडी ईडो पे और इस वक्त डॉक्टर आसमा आफ्ताब जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं वो मरीज़ को चेक कर रही हैं। आइए हम उनसे पूछते हैं। मैं डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, ये मैं सब पूछना चाहूँगा कि ये जो जुमे के दिन जो आप ओपीडी करती हैं इसमें तकरीबन आपके पास कितनी पेशेंट्स होती हैं जो फीमेल्स आपके पास आती हैं? तो हमारे पास जुमे वाले दिन तकरीबन 200-250 के करीब एवरेज जो है वो पेशेंट्स आ जाते हैं। तो ये जुमे के दिन तकरीबन 200 से 250 बंदा ख़वातीन होती हैं जो है वो होती है, ख़वातीन और बच्चे जो हैं वो हमारे सेक्शन में होते हैं। जी, बहुत शुक्रिया। ये नाज़रीन देख रहे हैं कि इस वक्त तकरीबन 200 से 250 ख़वातीन का बताया है डॉक्टर साहब ने जो कि यहाँ पर इनके पास चेक होने के लिए आती हैं। ये फ़ीमेल ओपीडी में हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हम खड़े हैं फीमेल ओपीडी में और यहाँ पर ये ज़िया साहब जो हैं ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं और ये इस वक्त हम बच्चे को मरीज़ को चेक कर रहे हैं। मैं इनसे पूछूँगा कि आप तकरीबन ये जो ओपीडी होती है ख़ासतौर जुम्मा और हफ्ता जनरल ओपीडी, इसमें तकरीबन आपके पास कितने पेशेंट होते हैं जो कि चेक होने के लिए आते हैं?
ऑलमोस्ट तकरीबन 300 के करीब तो हो जाते हैं। जी 300 करीब। तो इसमें आप जैसा क्या नंबर निकलता है इसमें आइज़ का या क्या होता है? ये यहाँ पे रिफ्रैक्शन जो होती है बच्चों से लेके बड़ों तक सारों की रिफ्रैक्शन की जाती है यहाँ पे। इसमें फीमेल्स भी होती हैं, मेल भी होती हैं या सिर्फ फीमेल्स? ये इस ओपीडी में सिर्फ फीमेल होती हैं और बच्चे होते हैं ज़्यादातर। जी बहुत शुक्रिया। उन्होंने ज़िया साहब ने बताया कि इस ओपीडी में फ़ीमेल्स और बच्चे होते हैं। और नाज़रीन ये यहाँ पर हम इस वक्त फ़ीमेल ओपीडी से गुजर रहे हैं। जी नाज़रीन यहाँ पर ये हम तमाम इस वक्त ओपीडी की कवरेज करते हुए ईडो आई अस्पताल के जनरल सेक्रेटरी हैं खालिद इसाक साहब, उनकी तरफ जाएंगे जो कि एक बेहतरीन ऑप्टोमेट्रिस्ट भी हैं और बहुत से बेहतरीन किस्म के उनका नंबर निकाला जाता है जो कि वाकई में इसमें भी बहुत मशहूर हैं कि उनका एनक जो है नंबर बेहतरीन तरीके से निकाला जाता है। इस वक्त ये आप देख रहे हैं खालिद इसाक, हेड ऑफ ऑप्टोमेट्री डिपार्टमेंट, गोल्ड मेडलिस्ट। जी नाज़रीन इस वक्त हम फ़ीमेल ओपीडी की ऑप्टोमेट्रिस्ट ऐनक का जहाँ नंबर निकाला जाता है खालिद इसाक साहब के पास मौजूद हैं। तो मैं खालिद इसाक साहब से पूछूंगा कि ये जो जनरल ओपीडी होती है जुम्मा और हफ्ता ख़ास तौर पे, इसमें आपके पास तकरीबन कितने पेशेंट्स होते हैं जो कि आप एक दिन में यहाँ पर मरीज़ों को चेक करते हैं? एक्चुअली हमारी जो 26 एरिया हॉस्पिटल है उसमें सुबह शाम दोनों ओपीडी हमारे बिल्कुल फ्री होती है। और ये जो जुमा हफ्ता और एक दिन इजाफी और सुबह की जो ओपीडी टोटल जो होती है वो फ्री होती है जो ईडो के अंदर होती है। शाम की जो ओपीडी होती है उसमें सिर्फ 2 दिन ऐसे पेशेंट होते हैं जो बाहर से दूर दराज से आते हैं। तो डॉक्टर मुमताज़ के लिए हमारे वो 500 एक मामूली सी फ़ीस होती है, तो वो देखने के बाद सेम डे हम उनको दिखा देते हैं। मेन हमारा ये जो कमरा है ये हमारा ऑप्टोमेट्री के 4 कमरे हैं। तो सबसे पहले जो पेशेंट आता है वो इन कमरों में आते हैं। आने के बाद यहाँ हमको पूरा हम उसको असेस करते हैं, उसे कितनी नज़र इसकी है, आया नज़र उसकी शुगर से ख़राब है या नज़र विजन उसकी शुरू से ख़राब है। तो नंबर दिए जाते हैं, अगर तो करेक्शन होती है ठीक है, अगर नहीं है तो फिर मज़ीद फाइंडिंग के लिए हम दूसरे कमरों में भेजते हैं जो डॉक्टर्स हज़रात हमारे बैठे हुए हैं। जी बहुत शुक्रिया। खालिद साहब ने हमें तफसीलन इस चीज़ पर रोशनी डाली और तमाम ये बताया गया। नाज़रीन अब हम आगे आपको यहाँ से चलते हैं कि जब ये नंबर निकाल लिया जाता है इसके बाद जब पेशेंट को नंबर दे दिया जाता है वो डॉक्टर्स को दिखाते हैं। डॉक्टर्स को दिखाने के बाद उनकी दवाई तजवीज़ की जाती है, आया उनका ऑपरेशन होगा या उनको सिर्फ ग्लासेस लगेंगे। और जैसा कि खालिद साहब ने और तमाम डॉक्टर्स ने बताया है कि ये पेशेंट जो हैं सारे उनको डॉक्टर्स देखते हैं। अगर उनको मामूली कोई तकलीफ़ है या मामूली कोई आइस का मसला है तो उनको यहाँ पर दवाई दे दी जाती है या ऐनक का नंबर दे दिया जाता है। अगर ये डॉक्टर्स ये समझते हैं कि जी इस पेशेंट का बहुत ज़्यादा कोई मसला है तो फिर हम फौरी तौर पे उनको रेफ़र कर दिया जाता है डॉक्टर मुमताज़ चौधरी साहब की तरफ। नाज़रीन ये सारे इस प्रोसेस से गुजरने के बाद डॉक्टर मुमताज़ चौधरी साहब के बाद उनको सजेस्ट कर दिया जाता है कि आया इनका कैटरिक का ऑपरेशन है या क्या है। तो ये हमारी फार्मेसी है। इस फार्मेसी में जो है यहाँ से दवाई हर वक्त अवेलेबल होती है। यहाँ पर इस वक्त ये इरशाद साहब खड़े हैं, मैं इनसे पूछूंगा इरशाद ये जो है आप जिस दिन ये जुम्मा और हफ्ता जो है जनरल ओपीडी में तकरीबन आपके पास जो 300 से 400 के करीब पेशेंट आते हैं, तो ये मेडिसिन वगैरह सब अवेलेबल होती है यहाँ? जी माशाल्लाह से सब अवेलेबल होती हैं। पेशेंट को कोई मसला परेशानी नहीं होती। पेशेंट को किसी किस्म की परेशानी नहीं होती, ना बाहर से कोई जाना पड़ता है, यहीं से सब मेडिसिन ईज़िली अवेलेबल होती हैं उनको। जी बहुत शुक्रिया। इन्होंने बताया कि यहाँ हर किस्म की दवाई अवेलेबल होती है, पेशेंट को किसी किस्म की परेशानी नहीं होती और यहीं से वो दवाई लेके चला जाता है। इसके बाद नाज़रीन जैसा कि आपको बताया कि मेडिसिन तो दे दी जाती हैं, लेकिन जब आपने देखा खालिद साहब हैं और दूसरे ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं जो कि नंबर निकालते हैं, यहाँ नंबर निकालने के बाद ये हमारा ग्लासेस का काउंटर है जिसको मुमताज़ हुसैन साहब इधर आ जाएगा, ये लुक आफ्टर करते हैं और ये इस क्लिनिक को यहाँ देखते हैं और यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के ऐनक के नंबर दिए जाते हैं।
आम तौर पे आपके पास जब ऐनक तैयार की जाती है तो आप फिर ये जब पेशेंट आते हैं, ज़ाहिर बात है आप उनको ऐनक बना के दे रहे हैं, तो आप उसी दिन तैयार कर देते हैं या कुछ टाइम लगता है? इसके लिए हम टाइम लेते हैं क्योंकि प्रॉपर तरीके से ग्लासेस को चेक किया जाता है, उसके बाद उसकी फ़िटिंग करके डॉक्टर साहब को चेक करा के फिर पेशेंट के हवाले किया जाता है। उसमें कम से कम 2 दिन का हम टाइम लेते हैं। कम से कम 2 दिन का टाइम दिया जाता है। तो आप इसमें ये इस वक्त इनकी असल में आज ओपीडी जा रही है और ये ब्रीफिंग भी इस वक्त जारी है, आप देख सकते हैं। नहीं यूज़ करना, जिस वक्त आपने नज़दीक का काम करना है तब ये ऐनक लगानी है, ठीक है। हर टाइम वाली ऐनक नहीं है। आपके पास फ्रेम है तो उसमें ग्लास डलवा लें, अगर नहीं है तो मैं आपको फ्रेम चेक करा देता हूँ। जी मैं आपसे भी बात करना चाहूँगा, आप इस वक्त पेशेंट हैं, आपको क्या आइस में कोई क्या मसला पेश आया जो आप यहाँ ईडो पे आए? यार स्टडी करते वक्त ना थोड़े से प्रॉब्लम हो रहा था। अच्छा, स्टडी करते वक्त आपको नज़दीक विजन में प्रॉब्लम हो रही, तो अभी आपको जो ये नंबर निकाला क्या आपका? जी हाँ जी, पॉइंट के हिसाब से बता दिया उन्होंने कि आपको ये +1 का नंबर लगेगा। अच्छा, तो ये आपके सामने बात होगी, वो कहते हैं हर वक्त नहीं लगाना, ठीक है, जैसे ज़रूरत हो उस वक्त। ये नियर विजन जो होता है ये होता ही पढ़ने के वक्त और उसके वक्त। जी, तो अभी आपको ये नंबर इनका निकाल के देंगे? जी अभी लिखाएंगे और ग्लासेस हम करेंगे, फिर फ्रेम और फिर ग्लासेस लगा देंगे, फिर पेमेंट करेंगे और घर चले जाएंगे। कोशिश की जाती है कि हम SOPs पे पूरा अमल करें, उसके लिए बाकायदा तौर पे ये काउंटर भी बनाया गया। ये काउंटर यहाँ मौजूद है जो कि उनका टेम्परेचर भी हर बंदे का चेक होता है, सैनिटाइज़र इस्तेमाल होता है, मास्क का लाजमी चेक किया जाता है, लेकिन फिर भी लोग आ जाते हैं। मेरा ये पैगाम है आम लोगों के लिए कि आप लोगों की खिदमत के लिए ईडो यहाँ मौजूद है, आप भी खुदारा इस पर अमल किया करें। गेट के अंदर इन होते वक्त आप ख़ुद SOP पे अमल करें, किस कोई आपसे सख्ती के साथ कहे तो वो अच्छा नहीं लगता। नाज़रीन, इस अज़म के साथ कि हम हर वक्त ईडो आपकी खिदमत के लिए तैयार और इंशाअल्लाह आपको किसी भी किस्म की कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। इसी तरह ये हमारा मिशन जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया। शोएब ज़ैदी, ENN ईडो नेट न्यूज़ नेटवर्क वाक़ई।